लो भाई, कहानी शुरू हो चुकी है बिग बॉस की। चलिए बात करते हैं आज के एपिसोड की। मतलब डे 1 बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है और वाकई में बिग बॉस स्टार्ट हो चुका है। लड़ाई झगड़े कलेश सब शुरू हो चुका है। कंटेस्टेंट की अगर हम बात करने जाएं तो भैया इस बार के कंटेस्टेंट ना दमखम वाले लग रहे हैं। मतलब इनको देख के मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है इनको देख के। ऐसा नहीं लग रहा है कि यार बोर हो गया। मतलब आज पहला दिन था तो पहले दिन के हिसाब से ये नहीं लगा कि बोर हो रहे हैं। अच्छा लगा देख करके। पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जिनको देख के ये लगा कि हाँ इनके अंदर कुछ जोश है, और कौन कौन से कंटेस्टेंट कुछ लॉस्ट से लगे। पहले बात करते हैं जो लॉस्ट से लगे, जो नहीं नजर आए। उसमें सबसे पहले नंबर पे आती है मुस्कान नहीं मुस्कान। मुस्कान किसी से भी कोई भी बात करती हुई नहीं नजर आई, और मुझे लगता है कि मुस्कान को अपनी मुस्कान के अलावा थोड़ी बातें भी करनी चाहिए। अगर वो घर में बातें करेंगी लोगों से, अभी आज पहला दिन है, इतना जल्दी हम जज अगर करने जाएं तो ये भी थोड़ा सही नहीं लगता है मुझे। लेकिन फिर भी बाकी अगर मुस्कान के कंपैरिजन में हम देखें तो बाकी लोगों ने फिर भी थोड़ा सा इंटरेक्ट किया है, बातें की हैं, एक बॉन्ड बनाने की कोशिश की है। लेकिन मुस्कान नहीं नजर आई है। अब लाइव फीड में अगर वो किसी से बातें कर रही हो तो वो अलग बात है, लेकिन एपिसोड में आज के तो बिल्कुल भी नजर नहीं आई हैं। तो मुझे लगता है कि मुस्कान को अपनी मुस्कान के साथ बातें करनी चाहिए लोगों से, ताकि उनका एक बॉन्ड बने। हालांकि ये बहुत अर्ली है, मैं जज कर रही हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कंपैरिजन अगर करने जाऊँ तो बाकियों के मुकाबले मुस्कान नज़र आई है, बाकी मुस्कान ज़्यादा नज़र नहीं आई है। वही उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन, अविनाश भी शुरू से लेकर लास्ट तक ज़्यादा इंटरेक्ट करते हुए नहीं नजर आए हैं। तो मुझे लगता है कि अविनाश को भी ना थोड़ा सा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हालांकि जो प्रोमो कटा है, मतलब जो कल दिखाया जाएगा, उसमें अविनाश और करणवीर की फाइट जरूर नजर आ रही है। तो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अविनाश ऐसा खूंखार शेर है जो कि लड़ भिड़ सकता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी। आज के एपिसोड में हम ये बात जरूर कर सकते हैं कि जिस तरीके से चुम और शहजादा के बीच में एक ऐसा अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाली चीज़ को लेके बात हुई है, एक चटनी पे ये बात शुरू हुई है कि भैया शहजादा को वो चटनी थोड़ी तीखी लगी और उसने कहा कि भाई तीखी है और ये आपके साइड की है, ऐसा शहजादा ने बोला। अब यहाँ पे चुम को शायद बुरा लग गया कि भाई मैं इंडियन हूँ, उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इंडियन हूँ। हाँ, हम भी जानते हैं कि आप इंडियन हैं। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि शहजादा ने कुछ गलत बोला, लेकिन पता नहीं क्यों चुम को बुरा सा लग गया। चुम को ऐसा लगा कि शहजादा ने कुछ उसे गलत बोल दिया है, और इसलिए शायद चुम ने एक वर्ड अब्यूजिव यूज भी किया। उसके बाद जो रिएक्शन आया शहजादा का, मतलब बड़ा ऐसा लग रहा था ना कि ये झगड़ा होना नहीं चाहिए था, फिर इसको खींचा गया इस झगड़े को। और मुझे उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि जिस तरीके से एलिस और ईशा बैठ के कमेंट्री कर रही थी कि यहाँ पे गलत कौन है सही कौन है, और वो मुझे कमेंट्री अच्छी लगी एलिस की और ईशा की। तो ये मैं कहूँगी कि भैया चुम और शहजादा की फाइट में मुझे सबसे अच्छा जो पार्ट लगा वो ईशा और एलिस की कमेंट्री लगी, है ना, वो लगी। उसके बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। आज एक बात हो रही थी जहाँ विवियन ये बता रहे थे शहजादा को, क्योंकि शहजादा बार बार वो अपनी जो उसके साथ चीज़ें हुई हैं एक प्रोड्यूसर के द्वारा कि उसको ह्यूमिलिएट किया गया है, उसको बुरा भला कहा गया है, तो वो चीज़ें शहजादा के दिमाग से नहीं निकल रही और वो बार बार उस चीज़ को डिस्कस कर रहा है। हालांकि सलमान सर ने भी ये कहा था कि भाई शहजादा ठीक है ना, अगर कोई कुछ गलत कहता है तो तुम उसको ध्यान ना देके अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, जो हो गया उसको भूल जाओ। जरूरी नहीं है कि एक ही बात को बार बार घसीटा जाए।
तो शहजादा लेकिन फिर भी कर रहा है। आज वो फिर विवियन अविनाश सारे बैठे हुए थे वहाँ पे, वो बात कर रहा था। वहाँ पे विवियन ने भी उसको यही समझाने की कोशिश की कि शहजादा देख यार, बहुत सारे लोग मिलते हैं लाइफ में, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम उन बैड एक्सपीरियंसेस को हमेशा लेके ढोते रहें। लेकिन ये अभी रिसेंटली हुआ है और उसी कंट्रोवर्सी के चक्कर में शहजादा बिग बॉस के घर में आए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है शहजादा उसके बारे में बात करेगा। लेकिन विवियन का भी अपना समझाना मुझे सही लगा कि विवियन ने कहा कि देख शहजादा, ठीक है, हमारे अंदर अगर टैलेंट रहेगा, हमारे अंदर चीज़ें रहेंगी तो बहुत सारे काम मिलेंगे लाइफ में, और हमें थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए कि ठीक है, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो जरूरी नहीं है कि हम हर बारी रिस्पॉन्ड करें। और ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं विवियन की अच्छी लगी। विवियन देखो अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मुझे वो लास्ट में जब वो श्रुतिका जब उसके पास गई थी उससे बात करने के लिए, तो वो प्यार से ही बात कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों विवियन को ऐसा लगा कि श्रुतिका का जो लहजा है, जो उसका बिहेवियर है, वो शायद विवियन को नहीं पसंद आया हो। इसीलिए विवियन ने कहा कि देखो भाई, मेरे साथ अगर बात करनी है तो एक लहजे में बात करनी होगी, एक तरीके से बात करनी होगी, नहीं तो फिर मेरी एक अलग साइड भी है, और जब वो अलग वाली साइड मेरी स्विच होगी तो फिर आप मेरे को समझ नहीं पाओगे कि मैं कौन हूँ। फिर विवियन ने ये भी कहा कि भाई 36 सालों में तो मेरे घर वाले मुझे नहीं समझ पाए, तो तुम क्या ही समझोगी मुझे। तो इस तरीके का कुछ विवियन का एटीट्यूड था, जो कि मुझे लगा कि श्रुतिका के आगे सही नहीं था, क्योंकि श्रुतिका मुझे बड़ी प्यारी सी लग रही है। वो उसका नेचर ही वैसा है। पहले दिन तो मुझे लगा कि शायद वो ट्राई कर रही है क्यूट बनने की, लेकिन मुझे कल भी कहीं ना कहीं मन में ये था कि नहीं, वो ट्राई तो नहीं कर रही है, और आज श्योर हो गया कि वो ट्राई तो नहीं कर रही है क्यूट बनने की, वो है ही वैसी। तो मुझे वो कहीं ना कहीं पसंद भी आ रही है, मुझे अच्छी भी लग रही है। उसकी जो बातें हैं, वो बातों को जो घुमा घुमा के उसका जो मक्खन निकाल रही है, वो चीज़ें मुझे क्यूट लग रही हैं। मुझे नहीं बुरा मतलब कहीं से भी बुरा नहीं लगा है, क्योंकि जैसे ही सारे बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि भाई आपके बच्चे की एज क्या है, तो वो कह रही थी कि भाई मैं एज तो बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं प्रोसेस बताऊंगी। तो वो मुझे काफ़ी एंटरटेनिंग लगा कि हाँ यार, ये भी तो बड़ा सही है कि मतलब कोई तुमसे तुम्हारे बच्चे की एज पूछे तो तुम एज बताओ, लेकिन उससे पहले वो सारा प्रोसेस बताओ, और वो काफ़ी एंटरटेनिंग था। मुझे श्रुतिका पसंद आई। तो मैं यही ज़रूर कह सकती हूँ कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मुझे श्रुतिका पसंद आई, और आप लोग बताना कि क्या आप लोग को भी पसंद आई श्रुतिका। वहीं हम बात करें शिल्पा शिरोडकर की, तो वो भी मुझे काफ़ी फ्रेंडली लगी, और श्रुतिका के साथ उनका भी एक अच्छा बॉन्ड दिखा, और बहुत अच्छी वाइब आ रही है शिल्पा जी को भी देख करके। मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि उनके अंदर कोई एटीट्यूड है या फिर वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वो सभी के साथ बहुत अच्छे से जलप हो रही हैं, और सभी के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे शिल्पा जी को भी देख के बहुत अच्छा लगा। और मैं बात करूं सारा की, और जो उनके हस्बैंड है अरफीन या अफरीन, अरफीन नाम है शायद उनका, हाँ। तो अगर हम उनकी बात करें तो मुझे ऐसा लगा ना कि ये दोनों मिल के लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से चाहत वाला आज इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ पे सारा ने जिस तरीके से सारा का सारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, एक तरीके से मैं कहूँ तो तिल्ली लगाने की कोशिश की है। मुझे वहाँ पे वो क्लियरली नज़र आ रहा था कि सारा चाहती है कि वहाँ पे एक अच्छी वाली फाइट हो हेमा और चाहत के बीच में, लेकिन हेमा भी शांत हो गई है, और चाहत को खुद बुरा फील होने लगा है कि यार मेरी वजह से ये गई है, हेमा गई है उसके अंदर। तो मुझे सारा का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट समझ में नहीं आ रहा था कि सारा है किस साइड पे। सारा का बेसिकली ये कहना था कि चाहत तुम्हारी वजह से हेमा परेशान हो रही है, और अगर हेमा परेशान है तो तुम खुश रहो, क्योंकि
हेमा परेशान है, बाकी तुम खुश रहो क्योंकि तुम्हारे लिए ही हेमा उसके अंदर गई है। मुझे सारा का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में ही नहीं आ रहा था। वो कुल मिला के ये चाहती थी कि एक अच्छी वाली फाइट हो, और जिस तरीके से वो बेवकूफ़ों की तरह चीख रही थी, मुझे भाई सारा का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और चाहत, देखो चाहत की रियल पर्सनालिटी क्या है क्या नहीं, मैं उससे बिल्कुल भी जज नहीं करने वाली हूँ। मुझे यहाँ पे चाहत इनोसेंट दिखी। मुझे यहाँ पे चाहत का यही पार्ट दिखा कि भाई उसको बिग बॉस ने एक टास्क दिया, चाहत को लगा कि चलो मैं इनसे बात करती हूँ, और हेमा और बग्गा जी तैयार हो गए तो उन दोनों को उसने जेल में डाल दिया, और फिर चाहत उनके साथ कंटिन्यू बैठी भी है। तो मुझे वहाँ पे चाहत कोई ऐसा प्ले करती हुई नहीं नजर आई कि वो कुछ दिखाने की कोशिश कर रही है या फिर आपने आंसू बहा के वो जनता का अट्रैक्शन अपने तरफ ले रही है। बस उसको बुरा फील हुआ तो वो रो रही थी। तो मुझे सारा की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बहुत बुरी वाली लगी और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ। वहीं एक और अपने वकील साहब जो आए हुए हैं सानवर के, यार मैं नाम में ना देखो मैं भूल रही हूँ, मुझे माफ़ करना यार, सदावर्ते, हाँ सदावर्ते करके कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि मुंबई में उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, वो आप सबने सुनी, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी। बाकी आप सबने सुनी, आपको पता है कि वो स्टोरी क्या है। तो इस तरीके का रहा कुछ आज का एपिसोड। मुझे अच्छा लगा जिस तरीके से पहला दिन था, पहले दिन के हिसाब से एपिसोड एंटरटेनिंग था। आप बोर नहीं हुए, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बोर नहीं हुए हैं हम। इसका मतलब है कि आगे आने वाले दिनों में हमें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा जहाँ पे हम बोर नहीं होंगे, ये बात नोट करने वाली है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुस्कान को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है, क्योंकि मुस्कान ही आज एक ऐसी कंटेस्टेंट थी जो नहीं नज़र आई हैं। बाकी तो सारे लोग नज़र ही आए। नायरा भी हर जगह नज़र आ रही थी थोड़े थोड़े चंक्स में, और मुझे नायरा भी अच्छी लग रही थी। मतलब कुल मिला के ये है ना कि सभी के अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, और कोई भी किसी से यहाँ पे डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। तो सभी अपने अपने हक के लिए लड़ेंगे। करणवीर की भी अगर हम बात करने चाहें तो करणवीर भी भैया मुझे बड़ा सॉर्टेड सा लगता है, और वो भी एक जब समय आएगा कि लड़ाई झगड़े वाली बात होगी वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। वो ऐसा नहीं है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखेगा, तो वो भी लड़ भिड़ के आगे निकलेगा। बाकी बिग बॉस ने एक टास्क कराया भोजन के लिए, और वो टास्क अभी चल ही रहा है। कल देखते हैं कि वो टास्क में क्या कुछ होता है। बाकी मुझे आज का एपिसोड बढ़िया लगा, मज़ेदार लगा। तो चलिए हम अपने रिव्यू को करते हैं यहीं पे बंद। बाकी मिलते हैं आपसे कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे श्रुतिका नाम है ना उनका, वो मुझे एंटरटेनिंग लगी, मुझे वो कहीं से भी बनावटी नहीं लगी। और मुझे कौन पसंद आया, मुझे शिल्पा शिरोडकर भी अच्छी सी लग रही हैं, उनको देख के अच्छी वाइब आ रही है। और घर में कौन है, वैसे हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ फिलहाल इन्हीं दोनों की हम बात करते हैं। बाकी लोगों को जब वो जैसा करेंगे उस हिसाब से उनके बारे में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।